अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज मैं आप लोगों को टी केक की ऐसी रेसिपी देने जा रही हूँ जो कि आप झटपट आसानी से जो है घर में तैयार कर सकते हैं। बेकरी से महँगा ये केक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको घर पे बआसानी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद एग्स लिए हैं रूम टेम्परेचर पर। बेकिंग के लिए आप जब भी एग्स यूज़ करें तो आप लोग जो है वो रूम टेम्परेचर पे यूज़ करें, फ्रिज से निकाल कर मत यूज़ करें। तो ये टिप जो है वो आप लोग अपने ज़हन में रखिएगा। इसके साथ ही मैंने इसमें 1/3 कप दानेदार चीनी लिए है और 1 चुटकी के बराबर इसमें नमक डाल दिया था। अब मैंने इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से हाई स्पीड पे अच्छे तरीके से बीट कर लेना है और आपने इतनी देर तक इसको बीट करना है कि इसका सॉफ्ट और फ्लफी सा जो है टेक्सचर हो जाए और इसका कलर जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको हाई स्पीड पे अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका टोटली जो है वो कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे हमें जो इसका टेक्सचर चाहिए वो इसी तरह का चाहिए, क्रीमी सा। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप लोग जो है वो व्हिस्कर की मदद से भी इसको अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं। अब मैंने जो है वो 3/4 कप मैदा लिया था। 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से जो है छान लेना है और इसके बाद हमने एग के बैटर में इस सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है। धीरे-धीरे आपने इसको कट एंड फोल्ड करना है। बहुत तेज़ी से इसमें स्पैचुला नहीं चलाना और मेक श्योर कि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से एग के बैटर में मिक्स कर दिया था। अब सॉस पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून दूध लिया है और 2 टेबलस्पून इसमें बटर डाल दिया है। दूध और बटर डालने से केक आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है और आप कितने भी दिन इसको रखेंगे ना तो केक आपका जो है वो ड्राई नहीं होगा। तो सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनाने के लिए ये टिप आप लोग ज़हन में रखिएगा कि इसमें दूध और बटर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अब जस्ट मैंने इसको एक बॉयल देना है और उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए मैंने इसको थोड़ा-सा ठंडा किया था और इसको एग वाले मिक्सचर में डाल दिया था। 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने इसमें वनीला एसेंस के भी ऐड कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें बॉयल आ चुका है। कुछ सेकंड्स के बाद मैंने इसको इस तरह से इस बैटर में मिक्स कर देना है। अच्छे तरीके से इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है। तो देखिए इतना क्रीमी सा जो है इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसको ओवन में बेक कर रही हूँ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने इसको प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने केक का मोल्ड लिया था, टी केक का और इसके बाद बटर पेपर लगा के इसको ग्रीस कर लिया था और इसमें जो है वो एग का बैटर जो है मैंने डाल दिया था। अगर आप लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं तो आपने इसको जो है उसमें स्टैंड रख के 5 से 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद 30 से 35 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पर इसको बेक कर लेना है। तो देखिए मज़ेदार सा टी केक जो है बेक होके रेडी हो चुका है। ओवन में मैंने इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट्स के लिए बेक कर लिया था। कलर आप देख सकते हैं इसका कितना शानदार आया है और यहाँ पे मैं आपको इसको कटिंग करके दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आपने दूध और इसमें बटर जो है वो ज़रूर ऐड करना है। तो है ना मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, आप लोग इसको घर में ईज़िली बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को टी केक की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता ही है, साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।